तो जिस तरह से कल बिहार विधानसभा में मतलब जो है सम्राट चौधरी जी का एक आप कह सकते हैं कि एक पेपर वर्क जो होता है जब मतलब शपथ ग्रहण तो उनका दूसरे दिन हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी जी बिहार विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि सम्राट चौधरी को निर्विरोध जो है चुना गया है। सम्राट चौधरी के साथ बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक, नेता वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे अनंत सिंह की एंट्री होती है और अनंत सिंह से जब मीडिया सवाल करता है तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बात किया है। मैं आज उसी मुद्दे पे बात करने आई हूँ। मेरी मौजूदगी जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है और मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से अनंत सिंह जी बोले हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब बिहार में वो चीजें जो है उन्होंने सही कहा, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर कल में बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई थी। वहाँ पे सारे जो लोग थे मौजूद थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि सम्राट चौधरी कल तक तो उप मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ जब अनंत सिंह आते हैं और उनसे मीडिया सवाल करती है तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे खुलासा किया है। सबसे पहले उन्होंने सूखा नशा का बात कहा है कि बिहार में जो है शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, बिहार में शराब जो चालू होना चाहिए। और सम्राट चौधरी की मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो है आप स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि बिहार में मतलब यूथ में सूखा नशा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, कल जो मीटिंग हुई थी, वो सर्वदलीय बैठक नहीं थी, वो एनडीए विधायक दल की बैठक थी और उसमें सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब आप अनंत सिंह की बात कर रही हैं, जो कि मोकामा के बाहुबली विधायक हैं, जी। एक बहुत आपराधिक छवि है। तो उन्होंने सूखे नशे की बात की। ये बात तो मैं सहमत हूँ कि भाई, ये जो शराबबंदी को 10 साल हो गए, 2016 में शराबबंदी हुई थी और ये शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप रही है, सुपर फ्लॉप रही है और कई नुकसान इससे हुए हैं। उसमें एक ये भी नुकसान हुआ है कि बिहार की युवाओं में सूखे नशे का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये पटना से लेके छोटे-छोटे गाँव और कस्बों में ये देखा जा रहा है। आप पटना में जक्कनपुर की तरफ जाइएगा तो आपको खुलेआम ये सूखे नशे की बिक्री होते हुए दिखाई देगी और ये तेज़ी से पैर पसार रहा है। और पंजाब की जैसे युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई, इस पर एक फ़िल्म भी बनी थी, उड़ता उड़ता पंजाब, पंजाब। उसी तरफ उड़ता बिहार की बारी है। तो ये बात तो सही है और मुझे लगता है कि अनंत सिंह अगर नहीं भी ये बात को बोले, तभी राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि मई के शुरुआती दिनों में शराबबंदी खत्म हो जाएगी और शराब चालू हो जाएगी। जी। अनंत सिंह जैसा बोले कि मतलब सूखा नशा ज़्यादा बढ़ रहा है और बिहार में मतलब शराब को चालू कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर बिहार में सूखा नशा को रोकने के लिए अगर दारू मतलब चालू कर दिया जाता है, तो क्या इससे अपराध नहीं होगा? इससे यूथ बर्बाद नहीं होगा? नहीं, देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं खुद शराब का बहुत विरोधी हूँ। शराब एक ज़हर है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यूथ को एकदम शराब पी के टल्ली हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि 10 साल हो गए शराबबंदी के और 10 साल में शराबबंदी से मिला क्या? पूरी तरह ये विफल रही सरकार की योजना। पहला तो नुकसान हुआ कि हर साल बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है और बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। वहाँ यदि हर साल 20,000 करोड़ का घाटा हो, तो ये बहुत बड़ी राशि है और एक तरह से आप कहिए तो सरकार का खज़ाना खाली हो गया है शराबबंदी के चक्कर में और मतलब ये सरकार के पास अब वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी बात तो ये है ही, सूखे नशे की बात है ही। तीसरी बात देखिए क्या है कि जहरीली शराब का बहुत प्रकोप हो गया है। जहरीली शराब के कितने कांड होते हैं। यदि पिछले 10 सालों में आप मतलब जहरीली शराब से मौतों को जोड़ दें, तो सैकड़ों मौतें हुई हैं, सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि पूरे एक शराब माफिया का उदय हो गया है बिहार में। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, वो तो मुझे लगता है सारा काम-काज छोड़ के शराब की तस्करी ही करवा रहे हैं। तो शराबबंदी तो सुपर फ्लॉप हो गई। अब पलटू राम ने उसको एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। मूँछ की लड़ाई बना ली थी कि नहीं, नहीं ये तो ठीक ही है। तो चलिए अब तो वो हट गए हैं। तो अब नई सरकार के पास समय है, नए कैबिनेट की बैठक हो और उसमें इसकी समीक्षा करके इसको खत्म किया जा सकता है। जी। सर अनंत सिंह जी का ये भी कहना था, जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुते खुश हैं। सही बात है। एक अपराधी के सीएम बनने पर दूसरा अपराधी तो खुश होगा ही। इसी को चोर चोर मौसेरे भाई कहा गया है शास्त्रों में। अब और वो क्या कहेंगे? एनडीए का विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया है।
सम्राट चौधरी को। अनंत सिंह भी एनडीए के ही घटक दल में हैं, जदयू में हैं। तो क्या कहेंगे कि बहुत मैं इससे नाराज़ हो गया हूँ। ये तो कहा गया है, अब फिर वो सम्राट चौधरी के स जिस तरह उन्होंने पलटू राम को अपना चपरासी बना के रखा था अनंत सिंह, कोशिश करेंगे कि अब सम्राट चौधरी को नया चपरासी बहाल किया जाए। तो ये सब है ही, अभी तो अनंत सिंह अपने बेटे को विधायक बनने पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही होंगी। जी। सर, जिस तरह से उनसे पूछा गया कि मीडिया सवाल की कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बोलते हैं कि मतलब नीतीश जी को कनपट्टी पे कट्टा गर्दनिया पार, तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी के पास सब कुछ बचले का है, खाली मुँहे तो बचल है। अगर लालू जी का बेटा नहीं रहता तो कोई पहचानबो नहीं करता। अब ये बात तो सब पर लागू होती है। यदि निशांत कुमार पलटूराम के बेटा नहीं होते तो कौन उनको पहचानता, है ना? यदि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटा नहीं होते तो कौन उनको पहचानता? तो इस हमाम में सब नंगे हैं। ये तो पूरी जो राजनीति है, परिवारवाद के इर्द-गिर्द हो रही है। तो ये बात बस तेजस्वी पर थोड़े कही जा सकती है। नितिन नवीन भी परिवारवाद की उपज हैं और ये भूल गए अनंत सिंह कि एक समय इनकी पत्नी नीलम देवी तेजस्वी की पार्टी से ही विधायक बनी थी। तो उस समय तेजस्वी बड़े इनको अच्छे लग रहे थे, युवा हृदय सम्राट लग रहे थे, अब काम निकल गया तो उनका बस मुँह बचा है। जी। इस मुद्दे से लास्ट सवाल मेरा ये कि उनसे कहा गया कि दादा निशांत जो है ना उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिए। तो वो बोले कि बच्चा है हम जाएँगे समझाने। पहली बात मैं दर्शकों को बताऊँ कि निशांत कुमार ने इनकार नहीं किया है, निशांत कुमार तो पूरा कुर्ता-पजामा में आयरन करवा के तैयार थे, लेकिन भाजपा आलाकमान उनके नाम पर राज़ी नहीं हुई, क्योंकि नीट छात्राकांड में बुरी तरह फँसे हुए हैं निशांत कुमार और भाजपा आलाकमान को लगा कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाने से ख़ास के भूमिहार समाज में बहुत नाराज़गी होगी, इसलिए भाजपा आलाकमान उनके नाम पर तैयार नहीं हुआ और उनकी जगह विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। जी। मतलब मजबूरी थी कि मतलब भाजपा तैयार नहीं हुई बिल्कुल, इसलिए उन्होंने ऐसा बिल्कुल, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। अ, अच्छा, तो ठीक है, तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से सर बता रहे थे कि भई जिस तरह से जो भाजपा के आला कमान है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुए, एग्री नहीं हुए, इसीलिए निशांत को मजबूरी में ये कहना पड़ा। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग निशांत को मतलब कैसे देखते हैं? निशांत की क्वालिटी, निशांत के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी-अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।